भारत का एक पुराना और शांत गांव। यहाँ की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू, मस्जिद की अजान की सदाएं और शाम की ठंडी हवा गांव को जादू सा बना देती थी। इसी गांव में रहता था जाहिद, एक समझदार, सीधा सादा लेकिन कुछ खोया खोया सा नौजवान। जाहिद बचपन से ही अपने अब्बू की बातें याद रखता था। बेटा, इल्म और दुआ ऐसी चीजें हैं जो जिन्नात को भी मात दे सकती हैं। उसके अब्बू रईस साहब गांव के मशहूर आलिम और हाफिज थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को कुरान सिखाने और इल्म फैलाने में लगाई थी, लेकिन उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। अब्बू की वफात के बाद जाहिद ने खुद को तन्हाई में डुबो लिया, लेकिन एक दिन जब वह अब्बू के पुराने संदूक को टटोल रहा था, उसे एक खस्ता डायरी मिली। पन्ने पलटते हुए वह एक जगह ठिठक गया। मैंने ताफीफ नाम के जिन्न को कैद किया है। वह गुमराह है और अब मेरी मौत के बाद वह लौटेगा। मेरी औलाद को संभल कर रहना होगा। उसके पास इल्म और सब्र होना चाहिए। जाहिद के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात पहली बार उसे मस्जिद के पीछे की कब्रों में अजीब हरकतें महसूस हुईं। ठंडी हवा, सरसराहट और फिर एक साया। अजीब घटनाओं की शुरुआत। अगले दिन गांव में एक बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। उसका चेहरा पीला, आंखें सुर्ख और होंठ सूख चुके थे। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। तभी मौलवी हाशिम साहब ने कहा, यह दुनिया की बीमारी नहीं, ये कुछ और है। वही रात जाहिद मस्जिद में तन्हा बैठा तिलावत कर रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने धुंध सा फैला और एक डरावनी भारी आवाज गूंजी, तेरे अब्बू ने मुझे कैद किया, अब तू मुझे आजाद करेगा। जाहिद घबरा गया, मगर वह वहीं बैठा रहा, दिल में अल्लाह का नाम दोहराता रहा। तभी दीवार पर एक साया बनता चला गया, एक लंबा, धुएं जैसा, आंखों में जलती हुई लाल रोशनी लिए। वह जिन्न ताफीफ था। जाकिर और यावर की वापसी। वहीं 2 दिन बाद उसके बचपन के 2 दोस्त जाकिर और यावर शहर से गांव आए। उन्होंने देखा कि जाहिद बेहद परेशान था। उसने उन्हें सब कुछ बताया। यावर ने मजाक में कहा, अरे जिन्न विन्न कुछ नहीं होता। लेकिन जाकिर गंभीर हो गया। जाकिर, जो शहर में तिब्ब और इल्मे रूहानी की पढ़ाई कर चुका था, बोला, अगर ये वही जिन्न है जो तुम कह रहे हो, तो इसे सिर्फ दुआ, सब्र और कुछ खास रूहानी अमल से रोका जा सकता है। मौलवी साहब ने सबको गांव की पुरानी लाइब्रेरी में बुलाया। वहां की एक किताब में लिखा था, ताफीफ कभी एक नेक जिन्न था, लेकिन उसने इंसानों के राज चुराने शुरू किए। रईस साहब ने उसे इल्म की जंजीर से बांध दिया था, मगर यह जंजीर तब तक ही असरदार है जब तक खानदान का वारिस उसका सामना करने को तैयार है। अब जाहिद को समझ आ गया, ये सब उसके लिए एक इम्तिहान है। एक रात जाकिर और यावर के साथ जाहिद दुआ कर रहा था, तभी वह अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गईं और उसकी आवाज बदल गई, मैं वापस आ गया हूं, कोई नहीं रोक सकता मुझे। जाकिर ने समझा कि जिन्न ने जाहिद के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। यावर ने कुरान की तिलावत शुरू की और मौलवी साहब ने उस पर दम किया। जाहिद चीखा, कांपा और बेहोश हो गया। 3 दिन तक वह बेहोश रहा। उसकी मां साबिया और बहन एराम बिस्तर के पास बैठी दुआ करती रहीं। गांव के लोग नमाज हाजत पढ़ने लगे। तीसरी रात मौलवी साहब ने बताया कि सिर्फ एक पुराना रूहानी अमल है, दुआए नूर, जिसे पढ़ने के लिए दिल का सच्चा होना जरूरी है। अगर ये अमल किया गया और साया निकल गया तो जिन्न कैद रहेगा, वरना जाहिद की रूह तक गुलाम बन जाएगी। उस रात जाहिद के दोस्त, माँ, बहन और गांव के कुछ लोग मस्जिद में जमा हुए। सबने एक सुर में कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही दुआए नूर पूरी हुई, मस्जिद की दीवारें कांप उठीं और साया जाहिद के शरीर से निकलता हुआ दिखाई देने लगा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, ताफीफ गरजा। मगर जाहिद ने आंखें खोल दी और पूरे यकीन से एक ही बात दोहराई, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जिन्न चीखा और फिर एक तेज चमक में गायब हो गया। सुबह की नमाज में जाहिद पहली सफ में खड़ा था। उसकी आंखों में नूर था, चेहरे पर सुकून। मौलवी साहब ने कहा, बेटा, तूने सिर्फ एक जिन्न को नहीं हराया, तूने अपनी कौम को रोशनी दिखाई है। जाकिर और यावर ने गांव में एक छोटा रूहानी मदरसा खोला, जहां बच्चे न सिर्फ कुरान सीखते थे, बल्कि दुआ की ताकत और बुराई से लड़ने का हौसला भी।
जाहिद ने अब्बू की किताबें एक लाइब्रेरी में रखवा दी ताकि कोई और अगर अंधेरे से लड़े तो उसे रास्ता मिल सके। उस दिन माँ साबिया की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये थे फख्र के। असली ताकत तलवार में नहीं, तिलावत में होती है। असली जीत लड़ाई में नहीं, सब्र और दुआ में होती है।